कहानी। किसी को परेशान मत करो। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक 12 साल का लड़का अंशु अपने माता पिता के साथ रहता था। अंशु बहुत ही शरारती और जिद्दी था। स्कूल में वह बच्चों को चिढ़ाता, उनके खाने की चीजें छीन लेता और जब कोई कुछ कहता तो उल्टा झगड़ने लग जाता। शिक्षक बार बार समझाते, लेकिन उसके कानों पर जूं तक न रेंगती। अंशु को दूसरों को तंग करने में मजा आता था। उसे लगता था कि अगर वह किसी को परेशान करता है और सामने वाला चुप रहता है तो वह हीरो बन जाता है। उसके माता पिता मजदूरी करते थे, इसीलिए वे अक्सर उसके व्यवहार पर ध्यान नहीं दे पाते थे। एक दिन स्कूल में एक नया लड़का आया। नाम था राघव। राघव शांत, समझदार और बहुत ही विनम्र स्वभाव का था। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता, बस अपने काम से काम रखता। अंशु को यह बात खटकने लगी। इतना शांत कैसे रह सकता है? इसका मजा लेना चाहिए। अगले ही दिन अंशु ने राघव का टिफिन छीन लिया और सबके सामने हंसते हुए खाने लगा। राघव चुपचाप देखता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। यह देख अंशु और भी उत्साहित हुआ। उसने अगले दिन राघव की किताबें छुपा दी। फिर भी राघव चुप रहा। धीरे धीरे अंशु की हरकतें बढ़ती गईं। वह रोज राघव को परेशान करता, कभी उसका पानी गिरा देता, कभी उसकी स्लेट तोड़ देता। लेकिन राघव हर बार सिर्फ मुस्कुराता और चुपचाप अपनी चीजें वापस ठीक करने में लग जाता। यह बात एक दिन स्कूल के प्रधानाचार्य तक पहुंच गई। उन्होंने दोनों को अपने कमरे में बुलाया। अंशु सोच रहा था कि राघव की शिकायत होगी और शायद उसे डांट पड़ेगी, लेकिन हुआ उल्टा। प्रधानाचार्य ने राघव से पूछा, बेटा, तुम्हें अंशु इतनी बार परेशान करता है, फिर भी तुम शिकायत क्यों नहीं करते? राघव ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया, सर, मैंने सीखा है कि परेशान करने वाला इंसान खुद किसी न किसी दर्द से गुजर रहा होता है। अगर मैं भी उसे पलटकर जवाब दूं तो फर्क ही क्या रहेगा मुझ में और उसमें। शायद मेरा शांत रहना एक दिन उसके अंदर के इंसान को जगा दे। प्रधानाचार्य थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने अंशु की ओर देखा। क्या तुम जानते हो अंशु, उन्होंने कहा, जो दूसरों को बार बार परेशान करता है वह असल में खुद को तकलीफ देता है। तुम्हारी जीत तब नहीं है जब कोई चुप रहता है, बल्कि तब है जब तुम किसी की मदद करो और बदले में मुस्कुराहट पाओ। अंशु के चेहरे पर पहली बार शर्म और पछतावे के भाव थे। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचने लगा, राघव ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, फिर भी मैं उसे रोज तंग करता रहा और आज वो मुझे समझदार साबित कर गया। उस दिन के बाद अंशु ने खुद से एक वादा किया, अब से मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, बल्कि जिसकी हिम्मत कमजोर हो उसकी मदद करूंगा। अंशु धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जिन बच्चों को तंग करता था, अब उन्हीं के साथ खेलता, उनकी मदद करता। राघव उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। एक दिन अंशु ने राघव से पूछा, तू इतना शांत कैसे रह लेता है भाई? तेरे अंदर गुस्सा नहीं आता था? राघव मुस्कुराया और बोला, गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उसका जवाब देना जरूरी नहीं। अगर मैं हर तीर को पकड़ने लगूं तो खुद ही घायल हो जाऊंगा। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी जीत होती है। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी 1, हर इंसान की एक लड़ाई होती है। जो तुम्हें परेशान करता है, हो सकता है वह खुद किसी पीड़ा में हो। जवाब देना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है। 2, चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जब तुम बदले में कुछ नहीं कहते, तुम अपने आत्म संयम की ताकत दिखाते हो। 3, अहंकार से नहीं, विनम्रता से दिल जीते जाते हैं। 4, किसी को परेशान करना कोई बहादुरी नहीं होती, बल्कि किसी के दुख में उसका साथ देना असली वीरता होती है। इस कहानी के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि दूसरों को दुख पहुंचाने में हमें कभी खुशी नहीं मिल सकती। सच्ची खुशी दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने में है। तो अगली बार जब आपको लगे कि किसी को परेशान करके मजा आएगा, रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, अगर मेरे साथ ऐसा हो तो। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को एक सुंदर पीडीएफ या बुकलेट फॉर्म में भी बना सकता हूं, या इसी थीम पर और कहानियां तैयार कर सकता हूं। बताइए आपको क्या पसंद आएगा।